सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आपकी जो पोयम चल रही है डस्ट ऑफ स्नो, आपकी जो पोयम चल रही है आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो पोयम चल रही है आपका ए लेटर टू गॉड में पहली पोयम जो आपकी दी है डस्ट ऑफ स्नो, आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। इस पोयम में अभी तक क्या हो चुका है, इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है, सेंट्रल आइडिया बता दिया है और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर अभी तक करा चुके हैं। इस पोयम का जो है अभी तक हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया, सेंट्रल आइडिया कराया और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज इस पोयम का कराएंगे। इस पोयम मींस डस्ट ऑफ स्नो का आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो और इसके पहले हमने ए लेटर टू गॉड का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, प्रोज का आपका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड का आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक एक टॉपिक को नहीं छोड़े हैं, सारी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कहीं कुछ भी छोड़े नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर से लेकर के जो भी चीजें हैं सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, एक तरफ से चल रहे हैं। तो इसलिए यदि आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, पुरानी क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो आप जाकर के क्लास को देख लीजिए, प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आपकी क्लास। अब आज हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, यही देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दिया है, आपकी किताब में यही दिया होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यही दिया हुआ है। आज हम लोग इसके उत्तर पे देखेंगे। शॉर्ट आंसर आपको लॉन्ग नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में सेट कर लो, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करना है, आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। शॉर्ट आंसर टाइप केवल क्वेश्चन करना है, इसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड इसमें दिया हुआ है, इसमें जो है आपका पैसेज करना है, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो दिया है इसे करना है और केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। इसका केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करा देंगे, लेकिन इसका केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। आप लॉन्ग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए आप दिमाग में बैठा लो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है, केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड, कैसे पोएट ने क्या किया था। ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना या निरीक्षण करना, कैसे पोएट ने निरीक्षण किया था। नेचर मीन्स प्रकृति को, इन दी पोएम मीन्स इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो, इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने मीन्स कवि ने किस प्रकार से जो है प्रकृति को निरीक्षण किया था, मीन्स प्रकृति को किस प्रकार के रूप में देखे थे। इस पोएम में इस पोएम मीन्स डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रकृति को किस प्रकार से निरीक्षण किए थे। तो प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि पोएट ने किस प्रकार से प्रकृति का निरीक्षण किए हुए थे। जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर को देख लेते हैं। द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड, पोएट ने क्या किया था, निरीक्षण किया था। नेचर मीन्स प्रकृति को एज अ पॉजिटिव मीडियम, किस माध्यम का निरीक्षण किया था, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक माध्यम अपनाए थे, मीन्स किसके प्रति, प्रकृति के प्रति उन्होंने, उसका व्यवहार कैसा था, सकारात्मक व्यवहार था। ऑफ चेंज फॉर हिम, जो उन्हें क्या कर दिया था, बदल दिया था, जो उन्हें क्या कर दिया था, सकारात्मक माध्यम था, जो उन्हें क्या कर दिया था, बदल दिया था। क्योंकि जो है जब डस्ट गिरी, जो है बर्फ की डस्ट गिरी उनके ऊपर, जो है कण गिरे बर्फ के, तो उनका मस्तिष्क, उनका मूड चेंज हो गया था ना, पोएट का मूड चेंज हो गया था ना, हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए थे। तो वही बात कर रहे हैं, ये जो है उनके लिए क्या किया, एक मीडियम का काम किया। हैप्पीनेस मीन्स उसके मूड को परिवर्तन करने के लिए एक मीडियम का काम किया। आगे देखो, द पोएट हैड बीन इन द सारोफुल, पोएट किसमें था, दुखी में था। एंड डिप्रेसिव मीन्स निराश था, पोएट दुखी और निराश था। मूड इन दी पोएम मीन्स इस कविता में पोएट किसमें था, दुखी और निराश मनोदशा में था। मूड मीन्स क्या सकते हैं, मनोदशा। इस कविता में जो है पोएट निराश और दुखी मनोदशा में था। बट तब देन दी वे ऑफ क्रो सुक स्नो डस्ट ऑफ, जिस तरीके से जो है कौवे ने क्या किया, बर्फ के कण को नीचे गिराया। इट चेंज्ड हिज मूड, यह उनके मस्तिष्क को, इनके मनोदशा को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। प्यारे बच्चों, यह उनकी मनोदशा को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। तो इसलिए डस्ट ऑफ स्नो को किस प्रकार से निश्चित उन्होंने किए थे, अ पॉजिटिव मीडियम चेंज फॉर हिम। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा यही उत्तर हो गया। द पोएट हैज ऑब्जर्व नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। द पोएट हैड बीन इन द sorrowful and depressive mood in the poem
but then the way a crow shook snow dust off it चेंज हिज मूड। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एकदम सटीक उत्तर लिखे हुए हैं, सटीक उत्तर आपके लिए लाए हुए हैं, एकदम सटीक से सटीक उत्तर जो है लाए हैं, जिससे आपको कोई समस्या न हो। अब चलते हैं, से हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, क्या जो है मुख्य भाव है। सेंट्रल आइडिया मींस होता है मुख्य भाव होना। ऑफ द पोएम, इस कविता के, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता के मुख्य भाव क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, डस्ट ऑफ स्नो का जो कविता है इसका मुख्य भाव क्या है, अर्थात मुख्य विषय क्या है। सेंट्रल आइडिया अगर आपको लिखना हो तो सेंट्रल आइडिया हमने करा दिए हुए हैं। इसका सेंट्रल आइडिया तो हमने आपको पहले ही करा चुके हुए हैं। अगर लंबा लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन जो है सेंट्रल आइडिया इसका कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा है, तो एकदम सटीक 2 लाइन में उत्तर देना है आपको, क्योंकि उसमें सेंट्रल आइडिया जो लिखा है वो काफी लंबा लिखा है, काफी बड़ा लिखा है सेंट्रल आइडिया। तो इसमें आपको सटीक उत्तर चाहिए, सिर्फ 2 लाइन का चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर कुछ डिफरेंट होगा। किस प्रकार से डिफरेंट होगा, 1 लाइन 2 लाइन में उत्तर किस प्रकार से देने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम का मुख्य विषय क्या है, मुख्य भाव क्या है डस्ट ऑफ स्नो का। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका उत्तर को देख लो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो इज, इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो की जो सेंट्रल आइडिया है इज दैट, यह है कि दैट दिस पोएम एक्सप्रेसेस, यह पोएम व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी चीजों को, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए छोटी छोटी चीजों का महत्व को यह जो है पोएम क्या करती है, बयां करती है। यही तो मुख्य विषय है, क्योंकि डस्ट का गिरना, स्नो के डस्ट का गिरना मीन्स बर्फ के कण को गिरना एक छोटी सी बात थी, लेकिन जो है उसने कवि के मूड को परिवर्तन कर दिया था ना, मनोदशा को परिवर्तित कर दिया था प्यारे बच्चों ना। तो इसलिए जो है छोटी छोटी कभी कभी लाइफ में चीजें जो है किसी व्यक्ति की मनोदशा को परिवर्तित कर सकती है। जैसे आप बहुत दुखी हो, आपके माता पिता आपको खूब डांटे हुए हैं, लेकिन आप दोस्तों के साथ जाते हो, थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, आपका दिमाग सही हो जाता है, आपकी मनोदशा सही हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, वही बात है, छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है। आपके लाइफ में कोई छोटा सा जोक बोल दिया, आप निराश हो तो उससे थोड़ा सा खुशी मिल जाती है, आपका मनोदशा चेंज हो जाता है। तो वही बात है कि इस पोएम में क्या बताया गया है, छोटी छोटी चीजों के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। यही तो इसका मुख्य थीम है, इसका तो मुख्य जो है यही तो विषय है इसका। तो क्या हो जाएगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो मुख्य भाव है, मुख्य विषय है डस्ट ऑफ स्नो की, इज दैट, यह है कि दैट दिस पोएम एक्सप्रेसेस, यह पोएम क्या करती है, व्यक्त करती है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, एक व्यक्ति के जो है जीवन में छोटी छोटी चीजों जैसे किस प्रकार से परिवर्तन ला सकती हैं, उन सारी चीजों को व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। आपका हैंड रिटेन नोट्स आपको सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगा, आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको नोट्स सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगा। उसकी आपको एकदम बेहतरीन सटीक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस ढंग से सटीक बेहतरीन नोट्स आपके लिए बना रहे हैं। तो इसलिए आप लोग उसके लिए भी बेफिक्र रहिए, बट आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि इससे हो सकता हो कुछ डिफर आपको नोट्स मिले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लो। व्हाट मूड ऑफ द पोएट, किस प्रकार की मनोदशा ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, इस कविता में किस प्रकार की मनोदशा कवि की प्रस्तुत की गई है, मीन्स दिखाई गई है। किस प्रकार की जो है मनोदशा इसमें दिखाई गई है कि पोएट बहुत दुखी था ना, यही मनोदशा दिखाई गई है ना। और उसके बाद पूछा इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, इसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन क्या किया, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, और इसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहले तो पूछा व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, मींस इस कविता में कवि की किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है। और हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, यह किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, कौन सी मनोदशा है और किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3A है, इसके उत्तर को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। तो जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द सारोफुल एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। इस पोएम में कैसे देखा गया है, किसे प्रस्तुत किया गया। सारोफुल मीन्स दुखी, डिप्रेसिव मीन्स उदास या खिन्न जो है, या जो है दुखी ज्यादा होना, डिप्रेसिव मीन्स, डिप्रेशन मीन्स उदास अवस्था में होना होता है। द सारोफुल मीन्स दुखी और उदास मनोदशा को, मूड ऑफ द पोएट मीन्स कवि के मनोदशा को, इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, द सारोफुल मीन्स दुखी एंड डिप्रेसिव मीन्स उदास, मूड मीन्स मनोदशा को, ऑफ द पोएट मीन्स कवि के, इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, इस कविता में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में क्या प्रस्तुत किया गया है, कवि के उदास और जो है उदास और दुखी मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया जो पूछा था, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, किस प्रकार की मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, यह कैसे दिखाया गया, कैसे दिखाया गया कि कवि जो है उदास थे, निराश थे, इस बात को कैसे दिखाया गया है प्यारे बच्चों। तो कैसे दिखाया गया था, क्योंकि उदास के लिए तो कोई शब्द प्रयोग किया नहीं गया है, उसमें उदास के लिए कोई शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया गया है, तो कैसे आपको पता कि कवि उदास थे। क्यों, कैसे पता, क्योंकि कौवा जो है अशुभ की पहचान है। कौवा और जो धतूरे का वृक्ष है, धतूरा पॉइजनस होता है, विषैला होता है, और जो है वैसे ये क्या कहते हैं, जो है आपका कौवा भी अशुभ होता है। तो इन सारी चीजों को दिखा करके उसने जो है दुखी होने का भाव प्रकट किया है। तो क्या हो जाएगा, द यूज ऑफ बर्ड क्रो, कौवे का जो इन्होंने प्रयोग किए हैं, विच इज अगली, जो क्या होता है, अगली मीन्स बेकार होता है, एंड हार्श और कड़वा होता है। हार्श मीन्स जो अच्छे नहीं होते, जिनकी आवाजें अच्छी नहीं होती, उन्हें हार्श कहते हैं। एंड हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक जो वृक्ष है, ट्री विच इज पॉइजनस प्लांट, यह कैसा प्लांट है, यह कैसा पौधा है, पॉइजनस मीन्स जहरीला पौधा है। रिफ्लेक्ट दी पोएट्स मूड, और यही सारी चीजें दिखाती हैं, कवि के मनोदशा को दिखाती हैं, और यही दोनों चीजें कवि के मनोदशा को रिफ्लेक्ट करती हैं, दिखाती हैं। कौन कौन सी प्यारे बच्चों, कौवा जो है, जो बर्ड थी, कौवा जो है था वो क्योंकि अगली था और हार्श था, और हेमलॉक ट्री जो था वह पॉइजनस था। यही कवि के मनोदशा को दिखाते हैं, यही कवि के दुखी होने के मनोदशा को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रस्तुत करते हैं। रिफ्लेक्ट द पोएट्स मूड, यही कवि की मनोदशा को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया, द सारोफुल एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, द यूज ऑफ बर्ड क्रो विच इज अगली एंड हार्श, एंड हेमलॉक ट्री विच इज पॉइजनस प्लांट रिफ्लेक्ट द पोएट्स मूड। तो ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, सभी बच्चों को तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, डेली क्लास चल रही है, डेली आपको क्लास मिल रही है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के आपको सारी क्लासें आपको वहां जो चल चुकी हैं वो भी मिल जाएंगी, और डेली आपकी क्लासें हो रही हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वेयर वॉज द पोएट मीन्स कवि कहां पर था, वेयर वॉज द पोएट मीन्स कवि कहां पर था, एंड व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, घटित होना, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या घटित हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर वॉज द पोएट मीन्स कवि कहां था, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ घटित हुआ, क्या हुआ, घटित हुआ। तो अब जल्दी से आप लोग इसका उत्तर यही बता दो, तो हम लोग उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। वेयर वाज द पोएट, पोएट कहाँ था, अंडर द हेमलॉक ट्री हो जाएगा ना, जो है हेमलॉक धतूरे के वृक्ष के नीचे था ना। और व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ था, उसके साथ क्या घटित हुआ था प्यारे बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो जो थी, जो है बर्फे के जो कण थे वो उसके ऊपर फेल डाउन हो गए थे ना, फेल डाउन मीन्स उसके ऊपर गिर गए थे ना, तो यही तो घटित हुआ था। सिंपल सी बात, इसका उत्तर हो जाएगा कि वह हेमलॉक ट्री के नीचे था, और जो है उसके साथ घटित क्या हुआ, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर फेल डाउन हो गया था, मीन्स गिर गया था। यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर इसका कैसे हमने लिखा है, कैसे आपको लिखना है। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख गया होगा। जल्दी से हम लोग उसके उत्तर की चर्चा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, द पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री, कवि कहाँ था,
हेमलॉक वृक्ष के नजदीक में था, जो है, या अंडर दी हेमलॉक ट्री हो सकता हो, कह सकते हो, मीन्स धतूरे के वृक्ष के नीचे था, या नियर दी हेमलॉक ट्री हो जाएगा। जैसे भी आपको लिखने का मन हो वैसे लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। द पोएट वॉज वेरी सॉरो। पोएट क्या था? अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, पहले क्वेश्चन का उत्तर मिल गया कि द पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री। पोएट कहाँ था? हेमलॉक ट्री के नजदीक में था। या फिर कर सकते हो द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्री। इस प्रकार से उत्तर भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं उसके दूसरे उत्तर पे चलते हैं कि व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ वहां पर क्या घटित हुआ था, उसे हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है? दी पोएट वॉज वेरी सारो, मीन्स कवि बहुत दुखी था। एट द टाइम, उसी समय, अ क्रो सीट ऑन द ट्री, एक कौवा पेड़ पे बैठ गया। एंड सेक इट्स ब्रांच, और इसकी शाखाओं को क्या करने लगा था? हिलाने लगा था। देन ऑल सॉर्ट ऑफ डस्ट ऑफ द स्नो, फिर जब सभी बर्फ के टुकड़े, जो है बर्फ के कण, हैज फेल ऑन द पोएट हेड, पोएट के किस पे गिरे? सर पर गिरे। बर्फ के टुकड़े तभी क्या हुए? पोएट के मीन्स कवि के सर पर गिरे, मीन्स सिर पर गिरे। दिस इंसिडेंट, यह घटना, है चेंज द पोएट्स माइंड, यह घटना क्या कर दी थी? पोएट के मीन्स कवि के मस्तिष्क को, मनोदशा को क्या कर दिया था? परिवर्तित कर दिया था। यही प्यारे बच्चों हो गई। वहां क्या घटित हुआ था कि एक शाखा पे कौवा आया, बैठा जो है, और बैठ करके उसने उसकी शाखाओं को हिलाया, तो जो है स्नो के, जो है बर्फ के कुछ डस्ट गिरे, मीन्स उनके कुछ कण गिरे, जिससे जो है कवि का मनोदशा क्या हो गया था? परिवर्तित हो गया था। तो यही प्यारे बच्चों घटित हुआ था ना। तो ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सिंपल सा चौथे क्वेश्चन का उत्तर था द पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री, द पोएट वाज वेरी सॉरो एट द टाइम a crow sit on the tree and shake its branch, then all sorts of dust of snow has fallen on the poet's head. This incident has changed the poet's mind. तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से देखो। नरेट सिमिलर एक्सपीरियंस, ऐसे ही एक अनुभव के बारे में व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ऑफ योर लाइफ, मीन्स अपने जीवन में, व्हेन नेचर इंटरवेंड, जब प्रकृति का समावेश हुआ है, एंड चेंज्ड योर मूड, और आपकी मनोदशा को क्या कर दिया हो? परिवर्तित कर दिया हो। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नरेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, आप भी अपने जीवन की ऐसी एक घटना के बारे में लिखिए, बताइए। व्हेन नेचर इंटरवेंड, जब प्रकृति का क्या हुआ हो? समावेश हुआ हो, प्रकृति उसमें क्या की हो? आई हो, प्रकृति का उसमें समावेशन हुआ हो। एंड चेंज्ड योर मूड, और आपके मनोदशा को क्या कर दिया हो? परिवर्तित कर दिया हो। किसी ऐसे घटना को आपको अपने बारे में लिखना है। तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में तो इसे लिखना तो आपको ही है, आपके साथ जो घटित हुआ है उसी को, घटना को लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दें, जाने दो। अच्छा, आपके ऊपर नहीं छोड़ते हैं, इसे भी करा देते हैं। एक घटना लिख देते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी घटना आप अपने लाइफ की लिख सकते हो, नॉर्मल सी घटना। तो जो है जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं, और इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमने जैसा कि आपको बता दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करना नहीं है, तो इसलिए आपका ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों उत्तर क्या है देखिए, जल्दी से हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा होगा, उसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी घटना को हम सिंपल सी घटना जो है नाइटिंगेल से जोड़ करके एक छोटी सी घटना बनाई हुई है, तो जल्दी से उसे देख लीजिए। है क्या? वंस अ टाइम, एक बार, आई वॉज सिटिंग एलोन, मैं क्या किया था? अकेला बैठा हुआ था। एक बार की बात है, मैं अकेला बैठा हुआ था। एंड आई वॉज टोटली डिस्टर्ब, और मैं पूरी तरह से क्या था? डिस्टर्ब था, मीन्स परेशान था। बिकॉज, क्योंकि माई फादर स्कॉल्डेड मी, मेरे पिता मुझसे क्या किए थे? स्कॉल्डेड मीन्स डांटना। मैं दुखी निराश इसलिए था क्योंकि मेरे पिता मुझे क्या किए थे? डांटे हुए थे। देन तभी जो है अ नाइटिंगल केम, एक बुलबुल आई, एक नाइटिंगल पक्षी का नाम है, एक नाइटिंगल आई, केम दियर, और वहां पर आई, एंड सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, और एक मधुर सा प्यारा सा क्या करने लगी? गीत गाई। एंड माई मूड वाज चेंज्ड, जो है सडनली, और मेरा मस्तिष्क, मेरी मनोदशा क्या हो गई? सडनली मीन्स होता है अचानक बदल गई। देन आई वॉज हैप्पी ड्यू टू नाइटिंगल, फिर मैं नाइटिंगल की वजह से क्या था? प्रसन्न था। नाइटिंगल जो है एक पक्षी का नाम है, जो है बहुत मधुर गीत गाती है, तो जो है उसके गीत से मैं क्या हो गया था? मेरा मूड परिवर्तित हो गया था। एक छोटी सी घटना मैंने इंसिडेंट को जो है यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ से कोई भी अगर इंसिडेंट घटित हुआ हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो सिंपल सी बात, हमने एक घटना
घटना को दिखाया था। वंस अ टाइम आई वॉज सिटिंग एलोन एंड आई वॉज टोटली डिस्टर्ब बिकॉज माई फादर स्कोल्डेड मी, देन अ नाइटिंगेल came there, वहां पर आई एंड सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग एंड माय मूड वाज चेंज्ड सडनली, देन आई वाज हैप्पी ड्यू टू नाइटिंगेल। फिर मैं नाइटिंगेल की वजह से क्या था, प्रसन्न हो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर आपका 5 का उत्तर हो गया था। हमने एक छोटी सी घटना से बनाने की कोशिश किया था। अब प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जो चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और उसके बाद जरूरी सूचना, आपने यदि पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ तक हमने पूरा करा दिए है। आपका लेटर टू गॉड का हमने पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, इसका हमने जो है सेंट्रल आइडिया करा दिया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, इसका जो है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा दिए हुए हैं। तो इसका भी मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब जो है इसमें जो बचा हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें जो बचा हुआ है वो लैंग्वेज स्टडी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसने दिया कितना है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगले वीडियो में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है करना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे भी आपके जो है जो उधर सेंट्रल आइडिया लिखोगे और आपके पोएम को समझने में इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए इसको भी अगले वीडियो में इसका जो है लैंग्वेज स्टडी का बना देंगे। लेकिन यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर के सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, सारी क्लास को पूरा कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद आपका डस्ट ऑफ स्नो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग ए लेटर टू गॉड में जो दूसरी पोएम दी हुई है, हम लोग आइस एंड फायर पे चलेंगे जो है। इसके बाद हम लोग दूसरी पोएम पे इसके चलेंगे जो है, आपका ए लेटर टू गॉड की दूसरी पोएम पे हम लोग चलेंगे। प्यारे बच्चों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों को ध्यान